चलिए लड्डू गोपाल की शॉपिंग दिखाते हैं। हाय, मेरा नाम काजल है और आज सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। जन्माष्टमी आने वाली है तो शॉपिंग तो बनती है, तो मैंने कान्हा जी के लिए कुछ शॉपिंग करी है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये ड्रेस है जो मैं कान्हा जी के लिए लेकर आई हूँ। ये ड्रेस मैंने जन्माष्टमी पर पहनाने के लिए ही लेकर आई हूँ। मैंने सोचा इस बार क्यों ना येलो कलर की ड्रेस पहनाते हैं, क्योंकि कान्हा जी ने बहुत टाइम से येलो कलर की ड्रेस नहीं पहनी है, तो इस बार मैंने सोचा उन्हें येलो ही पहनाते हैं। और वैसे भी जो कान्हा जी को पहनना होता है वो खुद ही पहन लेते हैं। ये इसकी मैचिंग की टोपी है। जो इसके साथ टोपी आई थी वो साइज में थोड़ी छोटी थी, इसलिए मैंने वहां से कोई दूसरी टोपी ली है। इस टोपी पे इस तरीके का कुछ काम हो रखा है। ये ड्रेस जो इस बार ली गई है वो बिल्कुल थोड़ा यूनिक है, क्योंकि क्या है ना, लड्डू गोपाल वो ही एक ड्रेस को हैवी पहन के बहुत इस बार मैं बोर हो चुकी थी, और वो ड्रेसेस ज्यादा यूज भी नहीं आती दोबारा, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है, नहीं पहना पाते, सर्दियां आ जाती है तो वो ड्रेस कवर हो जाती तो पहन ही नहीं पाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इस बार इस तरीके का कुछ अलग तरीके का प्लास्टिक वर्क में काम हो रखा है, और पीछे से बुकरम है, बुकरम पे कपड़ा चढ़ा हुआ, कपड़ा अच्छा क्वालिटी का सॉफ्ट वाला है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस तरीके की चोली है। चोली में एक चीज देखिए नई आई है कि सबकी चोली बहुत प्लेन होती है, इन्होंने इस बार ना इस चोली पे ना कुछ अलग डिजाइन करने की कोशिश करी है, एक स्टोन लगा के, तो उसमें ना एक अलग से चार चांदनी कहते हैं ड्रेस में, वो सी आ रही है। तो ये कपड़ा भी अच्छा है, एकदम सॉफ्ट वाला कपड़ा है, कुछ चुभने वाला नहीं है। सबसे पहले इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस ले रहे हैं वो उन्हें चुभे ना। और अब ये आ रही है सबसे प्यारी सबसे सुंदर ड्रेस मेरी राधा रानी के लिए। ये राधा रानी के लिए मैंने एक ड्रेस ली है, ये प्योर कपड़े की है। अब इस कपड़े को क्या कहते हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है। और इस कपड़े पे कुछ इस तरीके का लेस वर्क हो रहा है। इसको आधा डाउन करके इसको इस तरीके से गले में पहनाना है। ये कपड़े पे इस तरीके का इसे क्या कहते हैं, लेस का काम हो रखा है, और ऐसे तकिए से बने हुए हैं। ये बहुत ड्रेस प्यारी लग रही थी और बहुत ज्यादा घेरे वाली है। ये ड्रेस मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा तो बस देख के मन कर गया कि नहीं, इसे तो मैं अपनी राधा रानी को ही पहनाऊंगी। ये ड्रेस की जो लुक है ना, वो इस साइड में लगे हुए दो तकियों की वजह से है। और आप देखिए ये जो बारीक बुकरम है ना, इस बुकरम पे इस तरीके का कुछ काम हो रहा है। मुझे ज्यादा डीपली इस कपड़े के बारे में या बुकरमों के या लेस के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, तो जैसी भी जिसको भी आप वो देख सकते हैं। पर हाँ, इतना पता है कि इसमें पीछे कपड़ा लगा हुआ है और ये इसमें कोई बुकरम का बिल्कुल भी काम नहीं है। जो बिना बुकरम की ड्रेसेस होती हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि वो बहुत अच्छी होती हैं, और इसलिए अच्छी होती हैं क्योंकि ये बहुत लंबी चलती हैं, इतनी जल्दी खराब नहीं होती। बुकरम वाली तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो ये मेरी एक राधा रानी के लिए, जो मैं उनको समझ नहीं आ रहा कि राधा अष्टमी पे पहनाऊं या जन्माष्टमी पे पहनाऊं, ये एक वो है। और ये जो ब्लू कलर की मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैं राधा रानी के लिए लाई हूँ। कंफ्यूज हूँ दोनों में कि कौन सी किस में पहनाऊं। अगर आप लोग व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन सी वाली राधा अष्टमी पे और कौन सी वाली जन्माष्टमी पे ड्रेस पहनाऊं, येलो या ब्लू, ठीक है। और आप ये देखिए, ये इस तरीके का ना, मतलब लाइट वर्क काम कर रखा है। मैंने ना बिल्कुल पता नहीं क्यों मन में आया कि नहीं यार, इस बार हैवी कुछ नहीं, लाइट में ही सब लेते हैं, तो ये मैंने लाइट में ली है ड्रेस। इस पे गोल्डन कलर का देखिए काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं साइड से। ये देखिए गोल्डन, मैंने इसको पन्नी में निकालने का आलस, क्योंकि वापस डालना पड़ता है, इसलिए एग्जैक्ट रेट जैसे 220 रुपए लिखे हुए हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि 220 की ना हो, क्योंकि इस पर ठीक ठाक मुझे डिस्काउंट मिला है। और ये है मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस। उन बड़े को अगर मैं येलो पहना तो छुटकू को मैं पिंक कलर की पहना रही हूँ। दोनों की सेम है, दोनों की डिजाइन भी सेम है, दोनों के लिए अलग नहीं लाए, बट कलर अलग अलग लेके आए, क्योंकि उसमें येलो एक ही था और एक ही दोनों पहने ना। तो पिछली बार मैंने ऐसा ही किया था कि दोनों को सेम कलर सेम डिजाइन पहना था। मैंने कहा नहीं, इस बार थोड़ा चेंज करते, एक को येलो और एक को पिंक पहनाते हैं। बहुत टाइम से छुटकू ने पिंक नहीं पहना था, तो इसलिए मैं अपने छुटकू के लिए पिंक लेकर आई हूँ। ये भी उसी तरीके से देखिए, साइड में ना मोतियों की लेस लगी हुई है, और ये जो बहुत मतलब काम में ना, मतलब इस ड्रेस में चार चांद लगा रहे हैं। और इस तरीके से बुकरम का तो नहीं, मतलब बुकरम के ऊपर वो जो है जैसा सेम वैसी ही ये ड्रेस है जैसे वो थी। तो इस तरीके से ड्रेस बना रखी जो मुझे बहुत पसंद आई। तो ये थी मेरी उनके लिए। अब रही छठी की पहनाने की ड्रेस की बारी, और बाकी और फंक्शंस के लिए वो मैं आपको सारी ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये एक रेड कलर की कॉटन की ड्रेस है, जो मैं इसी में ही छठी में पहनाऊंगी, क्योंकि छठी पे बच्चा ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनता है, हल्के ही कपड़े पहनता है। तो उसके को ध्यान रखकर मैंने नॉर्मल
कपड़े की ड्रेस ली है। ये इस तरीके के राजस्थानी कपड़े में है, लेस लगी हुई है और ये कपड़े बहुत सॉफ्ट है। मैं अभी भी उनको पहना रही हूँ। कपड़े बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं। मतलब कहते हैं ना कि हल्के कपड़ों की ही ज़्यादातर ड्रेस कान्हा जी पहनना पसंद करते हैं लड्डू, तो मैं उनके लिए हल्के कपड़ों में खूब सारी इस पर ड्रेस ले आई। मुझे बहुत अच्छी और सही दाम में मिल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है इस बार उनके लिए यही काफ़ी सारी ड्रेसेस ले लेते हैं। तो यही कपड़े में मेरे को एक ड्रेस ये और मिली, इसी ग्रीन कलर की है। इस पे भी उसी तरीके का काम हो रहा है, लेस लगी हुई है। कपड़ा हर किसी का अलग है, सॉफ्ट है। अब हर किसी का अलग अलग वैरायटी के कपड़े हैं, वो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतना आइडिया मुझे भी नहीं है। बट हाँ, आप एक एक करके देखते जाइए कि मैं अपने कान्हा जी के लिए कौन कौन से रंग की और किस डिज़ाइन में इस बार ड्रेस लेके आई हूँ। ये मैं अपनी राधा रानी के लिए लेकर आई हूँ और या तो मैं इन्हें राखी पे पहनाऊंगी या तो उनकी छठी पे पहनाऊंगी कान्हा जी की। मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारी लगी, पता नहीं क्यों, या तो इसकी लेस की वजह से ये बहुत प्यारी लग रही है या ये कपड़े की वजह से मुझे बहुत प्यारी लग रही है, पता नहीं, बट ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बीच बीच में जो हल्का हल्का ये जो आप देख रहे हो ना डॉट, ये कपड़े के अंदर ही बने हुए हैं और ये इस तरीके की साइड में लेस लगी हुई है। ऐसे कपड़े हम भी घर पे बना सकते हैं पर टाइम की कमी होने के कारण नहीं बना पाते हैं। और एक ये मैं मैरून कलर में ड्रेस लेके आई हूँ। पैटर्न सबका सेम ही है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, डिज़ाइन और कपड़ा दोनों का अलग है। तो ये भी कपड़ा एक अलग क्वालिटी का है कि पर ये मेरे ख्याल से कॉटन में ही आ रहा है, बट जो भी इससे पहले देखा था वो कॉटन में नहीं था। और ऐसे ही इस तरीके की उन्होंने पीछे बांदरी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जो बांधने वाली होती है, वो है। एक ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी का मतलब नहीं बता सकती क्योंकि एक अलग ही, आप भी जब देख रहे हो ना तो सेम उसी टाइप का, बट ना इसमें क्या हो रहा है ना कि हल्का सा कलर ना अलग दिख रहा है। लाइटिंग की वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हल्का कलर अलग है बट ये डार्क ब्लू कलर में बहुत प्यारा लग रही थी, बहुत प्यारी ड्रेस लग रही थी। और मेरे ख्याल से मेरे कान्हा ने इतना डार्क कलर का ब्लू शायद नहीं पहना अभी तक, तो इसलिए कुछ तो बनता है नया पहनाना। एक ये पिंक कलर की लेके आई थी, ये भी कॉटन की है, प्लेन ही है। इसमें अब मैं इतना क्या ही डिफेंड करूं, बट जैसे जैसे मैं लाती रही मुझे जो जो पसंद आती गई, बस मैंने सोचा कि नहीं अब लेते चलते हैं, क्योंकि मुझे सर कॉटन की काफ़ी सारी ड्रेसेस अपने कान्हा के लिए लेनी थी, क्योंकि मैंने कान्हा का न्यू श्रृंगार करवाया है और जब नया नया श्रृंगार होता है तो नई नई ड्रेस तो बनती है। और बहुत टाइम से वो बहुत टाइम हो गई उन ड्रेसेस को रखे रखे, वो बेचारे वही पहने जा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, अब उनके पुराने सारे कपड़े मैं चेंज कर दूंगी, उनके लिए सारे नए कपड़े लेके आऊंगी। ये जो आप ड्रेस देख रहे हो, जो अब तक देखते गए हो, सारी सेम ही पैटर्न की, कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंट नहीं है, बट मुझे ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी अपनी राधा रानी के लिए। और मैंने सोचा कि इस बार इन्हें राधाष्टमी पे कृष्ण जन्मा पता नहीं कैसे कैसे जीभ लड़खड़ा जाती है मेरी बार बार, तो मैंने सोचा कि इस बार उनको जन्माष्टमी और छठी पे यही पहनाऊंगी। क्या है ना कि बार बार दिमाग में ना जन्माष्टमी, छठी, राधाष्टमी, ये लाना है, वो लाना है, शॉपिंग की ये सारी चीज़ें करनी है, सारा चीज़ इसी में ध्यान लगा पड़ा है। तो ये ड्रेस कुछ इस तरीके की, देखा ना रंग में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, ये येलो नहीं है, ये ऑरेंजेस में है, ऑरेंज कलर की में है और बहुत प्यारी ड्रेस है। एक ड्रेस ये भी है, ये तो मैं कैजुअली नॉर्मल डेज के लिए लेकर आई हूँ। ये इस तरीके की थी, इसे मतलब ये आप कह सकते हो चेक में डिज़ाइन बने हुए, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, क्योंकि रोज़ में पहनने के लिए हैवी हैवी कहाँ पहन के जाना होता है, इसलिए हल्की में। पीले कलर की ड्रेस ख़त्म हो चुकी थी कह सकते हैं, बिल्कुल भी कान्हा जी का पीले कलर की नहीं थी, एक आधी थी जो अब पुरानी हो चुकी है। तो मैंने कहा एक येलो कलर तो कंपलसरी बनता ही है, क्योंकि बृहस्पति को मैं कोशिश करती हूँ कि कान्हा येलो ही पहने। और एक मैंने येलो कलर की ड्रेस ले आई और बहुत सारी ड्रेसेस मैं और भी लाई हूँ, और एक ही मैं लाई हूँ पीच कलर की, क्योंकि क्या है ना इतनी ड्रेसेस मैं ले आई हूँ, अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ। ये जो पीच कलर की आप ड्रेस देख रहे हो, ये मुझे बहुत पसंद आई थी अपनी राधा रानी के लिए, क्योंकि मेरी राधा रानी ने सच में अभी तक पीच कलर नहीं पहना है, तो मैं उनके लिए पीच कलर देखती समझ के उनका नहीं पीच कलर में लेके जानी है एक उनके लिए ड्रेस। तो ये इस तरीके थी। एक ये लाई हूँ ग्रीन कलर में, ये लाइट ग्रीन कलर है
जैसा आप देख रहे हो एग्जैक्ट वैसा ही ग्रीन कलर है, पर सबकी इस बार इसी पैटर्न में ड्रेस लेकर आई हूँ, क्योंकि हम जो नॉर्मली जो पहले कान्हा जी की चलती थी ना पहनाने वाली, वो ना साइड से जल्दी उखड़ जाती है। मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रही होंगी कि मैं कैसे वाली ड्रेस कह रही हूँ, किसी दिन मैं एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी उसके ऊपर। उनकी ना जैसे हम नॉर्मली कैजुअली उनको ड्रेस वाली पहनाते हैं बाजू वाली, वो साइड से जल्दी उखड़ने लगती है। और ये वाली जो गले की डिज़ाइन वाली जो ड्रेस है, ये ऐसी ड्रेस है कि आप इसे ठीक ठाक आपके समय पे चलती है। भले ही ख़राब हो जाने पे आप इनको चेंज कर देते हैं, बट हाँ ये कि इतनी जल्दी नहीं फटती। कुछ कुछ ड्रेसेस ऐसी आ जाती है कि आप लेते ही वो 2 दिन में वो फट जाती हैं। या तो हो सकता है कि लड्डू जी को पसंद नहीं आती हो, या हो सकता है कि कपड़े के अंदर या वो ड्रेस ही ऐसी होती हो जिसकी वजह से वो जल्दी फट जाती है। तो ये है कुल मिला के मेरी सारी ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखाई। अब जल्दी ही मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैंने ज्वेलरी और कुछ और ड्रेसेस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए हम मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो भी मैंने बोलने में हड़बड़ी करी उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। और बहुत टाइम बाद जब इंसान व्लॉग बनाता है तो उसका कहीं ना कहीं फ्लो या कुछ समझाने का तरीका या कुछ बोलने में गड़बड़ी हो ही जाती है। तो अब हम मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ ये भी बताइएगा कि मैं राधा रानी को कौन सी ड्रेस बनाया हूँ। तब तक के लिए बाय।